कैसे हो आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था चैप्टर 5 का। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। द मेंटेनेंस ऑफ अ फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर्स। मतलब कि हमारी जो बॉडी है या तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, भले ही वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। even way even when we are just sitting on the class, even if we are just asleep, मतलब कि भले ही हम क्लासरूम में बैठे हैं, भले ही हम सो रहे हैं, the maintain has to go job has to go on the process which are together perform the maintain the job are the life process। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? द प्रोसेस विच आर टुगेदर परफॉर्म एंड द मेंटेन द जॉब आर द लाइफ प्रोसेस। अब उसी प्रोसेस जो मेंटेन कर रहा है अपना जॉब, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। सिंस दिस मेंटेन प्रोसेस आर नीड द प्रिवेंट द डैमेज एंड द ब्रेक डाउन एंड द एनर्जी नीडेड फ्रॉम देम। अगर कहीं पर कुछ डैमेज हो गया है या तो जो एनर्जी है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होना चाहिए? उसकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अभी ये जो एनर्जी है जो एनवायरमेंट में से आती है और वो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास से। So there must be process that transfer the source of energy from the outside the body of the organism। और वही एनर्जी जो बॉडी हमारी बॉडी के बाहर से आई है, वही सोर्स यहाँ पर कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, विच वी कॉल अ फूड, और उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। टू द इनसाइड द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल अ न्यूट्रिशन। बट अगर यही प्रोसेस हम हमारी बॉडी के अंदर की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड। अगर बॉडी साइज यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बढ़ रही है तो धीरे धीरे जो आउटसाइड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो क्या चाहिए? जरूरी है। Since the life on the earth depend on the carbon based molecule, most of these food source are also carbon based। मतलब कि जितनी भी यहाँ पर लिविंग थिंग्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? कार्बन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है। और ज्यादातर चीजें किससे बनी हुई है? कार्बन मॉलिक्यूल से ही बनी हुई है। Depending on the complexity of the carbon use the different kind of nutrition process। अब यहाँ पर कार्बन के सोर्स बहुत ही ज्यादा है, तो जो डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन अपने हिसाब से क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट अवेयर। मतलब कि ये जो आउटसाइड सोर्स है वो थोड़ा सा कैसा है? डिफरेंट है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जबकि एनवायरमेंट यहाँ पर हर एक के हिसाब से डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एनर्जी सोर्स नहीं बनाता। जिस मतलब कि कार्बन से ही हमें जितनी भी चीजें मिलती है वो डिफरेंट टाइप में मिलती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी therefore needed to be a breakdown the build up in the body। अब ये मतलब कि जो हमने सोर्स एनर्जी इंटेक्ट किया है, हमारी बॉडी उसे क्या करेंगी? उसको ब्रोकन डाउन करेंगी और हमारी बॉडी के अंदर ही वो क्या होगा? जो सोर्स है एनर्जी का वो बिल्डअप होगा and must be the finally convert into the uniform source of energy that can be the use the various molecular movement need for the maintaining living structure। अब यही सोर्स क्या करता है? हमारी बॉडी उसे यूनिफॉर्म सोर्स एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में है तो उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा हमारी बॉडी। और जहाँ पर मतलब कि हम यहाँ पर जो फूड इंटेक करते हैं, सिर्फ यही नहीं कि वो डाइजेशन सिस्टम हमारी बॉडी के हर पार्ट में, हर मूवमेंट में, हर मॉलिक्यूल्स में उसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो हर जगह पर पहुंचाने का काम भी करता है। as well as we kind a molecular body need to grow। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए। फॉर दिस सीरीज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज नेसेसरी। अब ये सब कुछ काम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल। उसमें से एक केमिकल एनर्जी है, या तो हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे
कौन सा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग मेथड होता है और रिड्यूसिंग मेथड होता है। और ये मेथड से क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के आउटसाइड से क्या मतलब कि इंटेक करते हैं कार्बन ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ acquiring oxygen from the outside the body and the use the process of break down the food source for the cellular need is what well the respiration। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जिन जिन लोगों को बाहर से ऑक्सीजन लेने की मतलब की जरूरत पड़ती है, अब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है और वही फूड सोर्स में क्या होता है? कन्वर्ट होता है और उसी मेथड को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। In this case, the single-cell organism, no specific organism for taking a food, exchange gas, and the removal waste may be needed because their entire surface of the organism is in the contact with the environment। मतलब कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स देखने को हमें नहीं मिलते जो हर एक काम के लिए हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में है डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, ऐसे सारे सिस्टम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी का सरफेस है वही ये सारा कुछ काम कर लेता है। But what happen when the body size of the organism increasing and the body design become a more complex? बट अगर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का क्या? वहां पर तो बॉडी साइज भी बड़ी होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर तो सेल भी ज्यादा होंगे। इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cell may not be a direct contact with the surrounding environment। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते एनवायरनमेंट। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल। का जो सिंपल डिफ्यूजन है जैसे यहाँ पर सिंगल सेल में हो रहा था वैसा यहाँ पर सेल के अंदर कोई भी डिफ्यूजन मेथड यूज नहीं होगी। We have seen the previously how in the multicellular organism various body parts have a specialized in the functions of a person। मतलब कि यहाँ पर इससे पहले भी हमने पढ़ा था जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स होते हैं। We are the familiar with the idea of this specialized tissue। मतलब कि हमें उसके बारे में पता है कि उनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं which their organizations in the body of organisms और वो उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज हुए होते। Is this therefore not surprising that uptake the food of and oxygen will also the function a special tissue। अब ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं या तो ऑक्सीजन को इंटेक्ट करते हैं तो वो दोनों के लिए दोनों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है। However, this poses a problem since the food and the oxygen are now taken up at the one place in the body organism while the part of the body needed। मतलब कि जहाँ से फूड और ऑक्सीजन इंटेक्ट होते हैं वो दोनों की प्लेस एक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैरिंग अ फूड एंड द ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो फूड और ऑक्सीजन यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंटेक्ट किया है वो आगे जाके क्या बनाता है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में या तो फिर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एक जगह से दूसरी जगह पर ये सारे सिचुएशन को हैंडल करता है उनके लिए भी एक अलग सिस्टम है जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलेंगे, जो क्या काम करता है? फूड को कैरी करता है और ऑक्सीजन को वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाता है। When the chemical reaction use the carbon source and the oxygen from the energy generation। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन यूज होते हैं कार्बन सोर्स के लिए और ऑक्सीजन एनर्जी को जनरेट करने के लिए। दे कैन क्रिएट बाय द प्रोडक्ट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सेल है जो हमारी बॉडी के लिए कैसे है? यूजलेस, जो कि किसी काम के नहीं बट कुड इवन बी हार्मफुल।
बट अगर वही चीज हमारी बॉडी के अंदर रही तो हमारे लिए कैसी हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। These waste products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside. अब यही जो मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट पार्ट है उसे रिमूव करना भी जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर वो रह नहीं सकता, वरना वो हमें क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। डिस्कार्ड द आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द क्रिएशन। अब जो चीज हम डिस्कार्ड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी design in the multicellular organism follow a special for the tissue for the excretion will be developed, which means the transportation system will need to the transport waste away from the cell and the excretion। मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट मटेरियल है या तो वेस्ट पार्ट है उसे बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक अलग ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलेंगे, excretory tissue। Let us consider these various process and the essential of to the maintain the life one by one। अब ये जितने भी प्रोसेस है हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वन बाय वन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक